पानी पे। विपिन सर, इसे आप कैसे देख रहे हैं? वाकई आज के दौर की एक ज्वलंत समस्या है जिसको प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में छुआ, कहा, समाज पर ही छोड़ा कि इस पर बात होनी चाहिए, एक सेल्फ इनिशिएटिव होना चाहिए, छोटा परिवार देशभक्त परिवार जैसा उन्होंने नारा दिया, या फिर ये बस वही है कि ठीक है कुछ अच्छी बातें कहनी होती हैं हर बार जिन पर चर्चा हो, तो इस बार कुछ और अच्छी बातें कह दी? देखिए, अगर हम इसका आकलन करें सही मायने में तो असलियत ये है कि जब ये प्रधानमंत्री ने बात करी है तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसको आप किसी राजनीति से प्रेरित नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आप दूसरे कोई किसी राज्य के मुख्यमंत्री कहते या कोई और मंत्री इनके कहते तो बात फिर भी समझ आती कि ये कट्टरवादी सोच है या इसके पीछे कोई और मंशा हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री जाने जाते हैं एक अपने विकास के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले क्या अटकलें लगाई गई थी जब उन्होंने कार्यभार संभाला, शपथ ली कि 2014 में कि ये अब तो राम मंदिर को बात करेंगे, हिंदुत्व के एजेंडा को प्रमोट करेंगे, लेकिन इसके विपरीत करा उन्होंने। इन्होंने स्वच्छ भारत की बात कर दी, लाल किले के प्राचीर से जब उन्होंने बात करी तो कई लोगों ने सोचा कि कमाल है, और उन्होंने खुद बोला प्रधानमंत्री ने कि देखिए लोग सोचते होंगे कि कैसा प्रधानमंत्री है कि ये जो है स्वच्छता की बात कर रहे हैं, ये टॉयलेट्स के लिए बात करते हैं, जबकि असलियत यह है कि कई बच्चों ने स्कूल से ड्रॉप आउट करा, स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वह अभाव था, साफ सफाई नहीं थी, उनको अगर टॉयलेट जाना है, बड़ी गंभीर समस्या है, बड़ा ज्वलन मुद्दा है। इस पे आज के पहले किसी ने उनके पहले सोच नहीं दी उस तरह से उस दिशा में। तो अब जब प्रधानमंत्री जनसंख्या की बात कर रहे हैं, नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक गहरी सोच है और वो देश हित की बात कर रहे हैं। उसके पीछे आप अगर उसको सोचें किसी सियासी चश्मे से देखें या सोचें कि इसके पीछे कुछ है कि ये किसी भी समुदाय की आबादी को कम करने, तो वो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का तवज्जो डे वन से ये रहा है विकास की तरफ से। जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है कि आप उसमें बात कर रहे हैं कि $100 ट्रिलियन उसको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसमें इन्वेस्ट करेंगे, या आप अपने वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, नल से जल की बात करते हैं, जितने भी अभियान, या ऑपरेशन क्लीनअप की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार पे कैसे नकेल कसी जाए और किस तरह से ये काला धन। देखिए, तो ये सारे के सारे जब वो विकास की बात, ये जो इतने विश्लेषक हैं इनको इतनी शंकाएं क्यों हैं सर? उपाध्याय जी भी शंका कर रहे हैं कि नहीं साहब हमने तो ये देखा वो देखा, प्रेम जी भी कह रहे हैं, और राहुल जी बाकायदा कुछ उदाहरण के साथ कह रहे हैं कि साहब आपने तब क्या किया, अब क्या किया। ये लोग क्यों इतने सशंकित हैं? बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप उसमें दोनों सिक्के के दोनों पहलू हैं। वो इनका बोलना है, लेकिन इनकी शंका में भी तो वजन होगा। इनके वजन बिल्कुल है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, वजन है इनका, क्योंकि इन्होंने सिक्के के दूसरे पहलू को देखा और वो देखना जरूरी भी है, क्योंकि आप दोनों चीजें जब तक नहीं देखेंगे पहलू, तो आप उस बात को जो है उसके पूरी गहराई में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि देखिए पिछले, अब उस बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था पहले के दशक में कि जब आबादी पे नियंत्रण पाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे और कैसे जोर जबरदस्ती करी गई थी, तो वो वाली ऐसी बात ही नहीं है। अभी यहां पर प्रधानमंत्री जब एक बात लोगों को एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि ऐसी एक अवेयरनेस आए, लोगों में अवेयरनेस आए कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और उस तरह से आप अच्छे तरीके से उसका जो है लालन पालन कर पाएंगे। अच्छा, प्रेम जी कह रहे हैं सर ये छोटा परिवार सुखी परिवार तो समझ आता था पहले, है ना, इस पे कभी डिबेट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कह दिया छोटा परिवार देशभक्त परिवार, ये क्या है? वो तो देखिए, वो तो फिर हर चीज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो कहीं ना कहीं तो देखिए उसका आप उसका अलग तरीके से आप आकलन करेंगे। सर ये कोई सामान्य चीज थोड़ी है। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, उसी आपकी बात पे आ रहा हूँ और इनकी शंका पे आ रहा हूँ। देखिए कि ये उसमें ये है कि वो देशभक्त की कहां से बीच में बात आ गई। वो ये थोड़ा बोल रहे हैं कि आप छोटे परिवार को देशभक्त बना दीजिए या वो चीज कर दीजिए। हर चीज को पहले क्या होता था, 370 के पहले क्या हो रहा था आज तक, आप जब कोई राष्ट्रवाद की बात करे तो उस पर आप सवाले निशान लगा देते थे। कमाल है। देखिए राष्ट्रवाद कौन हमारे को सिखाएगा, पाठ पढ़ा रहा है राष्ट्रवाद का, या कौन? आज खुशी खुद लोग देख रहे हैं जब एक तिरंगा पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा है, और ये नहीं है कि एक राज्य में कोई और तिरंगा चल रहा है, यहां पर कोई और तिरंगा चल रहा है, किसी और झंडा लहराया जा रहा है 15 अगस्त को, तो ऐसी बात ही नहीं है। सर ये मतलब सीरियस इनिशिएटिव है, ये बिल्कुल सीरियस है। इसके पीछे मंशा जो है देश हित की मंशा है, एक विकास की तरफ ले जाने की है, ताकि आप अच्छे तरीके से परिवार का लालन पालन कर पाए, उनको शिक्षा दे पाए, उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्योंकि आप ये ना भूलें कि प्राइम मिनिस्टर डे वन से एक और बात कर रहे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की। जब वो उसकी टूरिज्म की बात करते हैं, इको टूरिज्म की, कि आप हेल्दी लाइफ कैसे लीड करें, तो हेल्दी लाइफ आजकल करिकुलम बन गया है। आपके शिक्षा जिस तरह से आपके उसमें आप देख रहे हैं कि एक पढ़ाई के साथ साथ तवज्जो दी जाती है, स्पोर्ट्स के साथ साथ तवज्जो दी जाती है, आप होलिस्टिक